वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ सेल्फ डिफेंस के हवाले से हम बात करेंगे, ना सिर्फ सेल्फ डिफेंस के हवाले से बल्कि आजकल का जो दौर चलता जा रहा है और जिस तरह की खबरें हम भी आपको देते हैं, जिस तरह आप लोगों से बात होती है या वैसे ड्राइंग रूम डिस्कशंस होती हैं, इसमें सब लोग कहते हैं कि जी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सबके पास होनी चाहिए और ख़ुसूसी तौर पे हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं उनमें होनी चाहिए। वेमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और डिफरेंट फेजेस में वो हो सकती है, जिसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शुरू हुई है, एक प्रोजेक्ट है बिन्ते आहान के नाम से, और ये बाइक राइडर्स हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इन्होंने ली हुई है। ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ में आज के प्रोग्राम में कुछ देर बाद डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी, आपको बताया भी जाएगा कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है और किस तरह से आप अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें कैसे अपने आप को बचा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर हसन साहब जो कि फाउंडर हैं खुद महाफिज के, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है या प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी कर लेते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की जो मुख्तलिफ सोच है या उसको जो इनिशिएट है वो आपके फोरम से किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ सुलेमान जावेद मौजूद हैं जो कि हेड कोच हैं खुद महाफिज में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। बहुत अच्छी ये अगर इन पे अटैक किया जाए तो अटैक भी बहुत अच्छा सह लेते हैं सिखाते तो हैं ही, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर अटैक भी इन पे किया जाए तो ये बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट होते हैं और सारा आपको रूम देते हैं कि अपनी प्रैक्टिस करें। एंड हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब बरोही जो कि सेल्फ डिफेंस कोच हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले भी इन्होंने बड़े घूसे और बड़ी सारी चीज़ें की थी, तो देखते हैं कि आज हमें क्या बताएंगी ये और सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो उमर साहब आपसे शुरू करें, पहले आप हमें बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है बिन्ते आहान। फीमेल्स की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बुनियादी मसला जो ख़वातीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने फेस करती हैं वो हैरेसमेंट इश्यूज़ हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जो है वो मास ट्रांजिट सिस्टम ना होने के बराबर है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन के साथ बसेस के अंदर, चिंगचीज़ में या और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रहा है वो भी किसी से मख्फी नहीं है इस वक्त। और जो उबर और करीम या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अफोर्डेबल नहीं होते किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सोच ये थी हमारे जहन में कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़की, एक हाउसवाइफ जो अपने रोज़मर्रा के काम करती है, या एक वर्किंग वुमेन जो इसको रोज़ाना ऑफिस जाना है आना है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से वो बिलोंग करती है, उसको इन अ ट्रू स्पिरिट विद इन द सोशल नॉर्म्स ऐसे एम्पावर किया जाए कि वो अपने काम खुद कर सके। हम ये चाहते हैं कि औरत अपनी शख्सियत, आदमियत के अंदर मुकम्मल अल्लाह ने जैसे उसको बनाया है वो सिर्फ मर्दों पर उतना ही इन्हिसार करे जितना जिसकी कुदरत की तरफ से उसको कहा गया है। इसके अलावा वो अपनी शख्सियत में मुकम्मल है और उसको ज़रूरत नहीं है किसी और की। बिन्ते आहान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये पाकिस्तान का पहला फ़ीमेल बाइक राइडिंग क्लब है जो कि सेल्फ डिफेंस जहाँ पर साथ में सिखाया जाता है। यहाँ पर हम बच्चियों को, ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जितने भी काम थे या वो अपने रोज़गार के जो मसाइल हैं या वो उन चीज़ों के लिए कि जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं वो माशरे का एक कारआमद हिस्सा बन सकें डरे बगैर। और मतलब आप खुद मुहाफिज बने ना, अपने मुहाफिज आपके साथ हों वो अलग है, लेकिन खुद मुहाफिज बने। ज़ैनब आपकी पर्सनल कोई स्टोरी है इस हवाले से? पर्सनल स्टोरी तो मेरे यही है कि मैं जैसे घर में इतना ज़्यादा वो नहीं था, आना जाना खुद ही करना होता था। बचपन में था कि ड्राइवर था, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हमने ड्राइवर हटा दिया था, फिर खुद आना जाना स्कूल, जॉब पे, यूनिवर्सिटी वगैरह। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि मैं जब जॉब पे जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत यंग एज से जॉब कर रही हूँ, तो तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद बाइक भी चलाना आनी चाहिए और मुझे अपना दिफा भी करना आना चाहिए। तब मैंने अपने कोच से कांटेक्ट किया, मैंने कहा नहीं मुझे सीखना है। पहले मैं इसको सिर्फ एक फिटनेस के तौर पे देखती थी, फिर मैंने कहा नहीं मुझे इस चीज़ को सीखना है, कुछ करना है। या अगर मैं सीख चुकी हूँ तो मैं आगे लड़कियों को क्यों ना सिखाऊं। जब मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ तो हर कोई सड़क पे तो नहीं किया कभी ये? हाँ, कभी ऐसा
बात से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक एल्बो शॉट दिया था, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा लड़ाका रही हूँ, तो मैंने बहुत मारा है लोगों को। अच्छा, पहले भी मारती थी? पहले ही तो इसने सोचा ट्रेनिंग कर लूं ताकि सही जगह मारूं। हो जाए। हाँ, पहले ये था कि मार के डर लगता था ना कि मार दिया अब क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे। अब वो डर नहीं लगता कि अच्छा। अब मार दिया तो मार दिया, चलो बाद में देखेंगे, ये होता है। अब ये है कि पहले कोई कुछ बोल देता था तो लाइक नहीं, अब इसको आगे से क्या बोलना है, या रक्शे वाले ने कुछ बोल दिया, आप रक्शे में जा रहे हो तो उसने कुछ बोल दिया। एक दफ़ा ऊबर वाले ने, मैं अपने घर से निकली तो ऊबर वाला मतलब मुझे गलत रूट पे लेके जा रहा था, तो मैंने उससे कहा नहीं मेरे ही रूट से लेके जाओ, तो उसने कहा नहीं, मैं उस टाइम मैं कहीं और जॉब करती थी, तो उसने कहा नहीं मैं आपको इधर से ले जा रहा हूँ, आप लोकेशन बंद कर दें अपनी, ये कर दें वो कर दें। तो उसी टाइम मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसको पुश किया और मैंने गेट खोला, मैं बाहर उतर गई हूँ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ खुद ही। वो पीछे आता रहा, मैंने वहाँ से रक्षा रोका और मैं रोक के अपने ऑफिस पहुँची, और उस टाइम मैं कांप रही थी। मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उस टाइम मैं इतना ब्रेव नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। मैंने बस ये स्टैंड लिया था कि मैं उतर के वहां से नीचे उतर गई फिर हूँ। भी धक्का वक्का दे आई थी? हाँ, मेरी मैनेजर मुझसे पूछी थी ये हुआ क्या है, कहाँ क्यों रही हूँ। मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। पर अब ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैंने सीखा है। उसके बाद जब मैंने प्रॉपर जो मैंने सीखना शुरू किया ना, वो मैंने लॉकडाउन में सीखना शुरू किया। ठीक है। अच्छा सुलेमान, ये कितने अरसे का टाइम है सीखने का होता है? क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो 1-2 महीने के लिए करवाते हैं, और मुझे ये एक बहुत गिला है कि जिस ट्रेनिंग सेंटर में भी जाते हैं ना, या बच्चे जिधर भी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो 2 महीने की छुट्टियों में ऐसे लगता है उनको ABC सिखा के सिर्फ मज़ा दिलाया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं आया। ये क्या बात है? असल में इसमें मेन वजह ये है कि 2 महीने बच्चे जो हैं बिल्कुल प्रॉपर फ्री होते हैं, घर में पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, तो पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चों को किसी तरीके से मसरूफ़ रखा जाए। तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बच्चों को उनमें इन करवा देते हैं ताकि ये इसमें टाइम स्पेंड करके ताकि घर में कम से कम टाइम गुजारें। तो जब समर कैंप्स जब बच्चे वहाँ जाते हैं समर कैंप में, ये 2 मंथ्स का होता है, बेसिक चीज़ें करवाते हैं। तो इसमें ये बच्चों को एक तरह से प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, उनको जस्ट एंटरटेन करके उनका टाइम स्पेंड किया जाता है इस चीज़ में। तो ये तो गलत है ना? जी बिल्कुल, यही होता है। मैं देखती हूँ कि और जगहों पर भी जिस तरह जाते हैं तो वो एंटरटेन ही करके भेज देते हैं, जो चीज़ सिखानी होती है वो सिखाते नहीं है। असल में देखें, दोनों एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जब माँ बाप आजकल जो समर कैंप्स क्योंकि हम करवा रहे होते हैं, मैं जो सोच देखता हूँ ना माँ बाप की, वो ये होता है कि चंद घंटों के लिए वो हमारे पास से जाए ताकि इससे जो है ना वो थोड़ी देर सुकून में रहे। तो बैक ऑफ माइंड ना उनके अंदर भी वो लर्निंग डिज़ायर मौजूद नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जब माँ बाप खुद ही अपने बच्चे के लिए कंसर्न नहीं है, तो बाहर वाला जिसको आप 2-4 हज़ार रुपये दे रहे हैं, आप ये समझें कि वो बगैर आपके कंसर्न के कुछ अलग से एम्बेड करके दे देगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सही बात है। सेल्फ डिफेंस ना एक आर्ट है एंड इट रिक्वायर्स प्रॉपर टाइम कंसंट्रेशन के, मतलब जैसे कोई भी आप हुनर सीखने जाते हैं वो वक्त और एफर्ट के बगैर नहीं आ सकता, तो सेल्फ डिफेंस भी नहीं आ सकता। इट रिक्वायर्स टाइम। आई एम माई सेल्फ अमेज्ड कि जी वो कहते हैं वन डे सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप, एक दिन के अंदर मुझे तो आज तक दुनिया में कोई नहीं मिला जो सेल्फ डिफेंस को कैसे आएगा सेल्फ डिफेंस मतलब। अच्छा, आप लोगों के पास जो होते हैं कोर्सेस या जिस तरह आप लोग क्लासेस करते हैं समर्स में, उसमें एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए ना 2 महीने में? हमारे पास हमारे एक बेसिक करिकुलम है, उसके अंदर हम मेंटल एंड फिजिकल एक्टिवेशन बच्चों की इतनी ज़रूर कर देते हैं कि वो थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन, उसका रिस्पांस और बेसिक मूव्स तक जो है वो उसको हम बता देते हैं। देखें, सेल्फ डिफेंस डज नॉट मीन कि आपने हमेशा सामने वाले को गिराकर बेहोश करके ही भागना है। इट इज समथिंग कि आप उस सिचुएशन से कैसे खुद को पुल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब विदाउट या विद मिनिमम डैमेज, तो वो टेक्निक्स हम 2 महीने में जितनी पॉसिबल होती हैं वो जरूर करवा के भेजते हैं, प्रैक्टिस करा के भेजते हैं। पूरा टाइम कितना होता है, मतलब अगर किसी को प्रॉपर सीखना है? प्रॉपर अब जैसे हम बेसिक कोर्स करवाते हैं तो एटलीस्ट 3 to 6 months तक जाता है। फिर दूसरा ये है, वो बच्चे की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी उसको पिकअप करता है, कितना जल्दी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो इस हिसाब से वो प्रैक्टिस करके परफेक्ट होता रहता है। तो कैसे आप जब स्कूल डेज हो जाते हैं, दोबारा से पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बच्चे शाम के टाइम आते हैं मेरे पास, जिन्होंने एक इंटरेस्ट किया ना, एक
बंदे में होता है कि नहीं मुझे सीखना है, तो वो इसके लिए टाइम निकाल के हमारे पास आता है और हम उस पर प्रॉपर मेहनत करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमसे सीख के जाता कुछ ना कुछ ये इनको कितने अर्से सिखाया? है। ज़ैनब तो मेरे पास प्रॉपर स्टार्टिंग में बहुत डरी हुई थी, हल्की सी लग जाती थी तो रोने बैठ जाती थी और ये वो इन्होंने मुझे बहुत मारा क्योंकि मैंने इनसे MMA फाइट्स वगैरह कराए, रनर अप रही हैं। अच्छा। तो उसमें मुझे इनको बीट करना पड़ता था, अक्सर हिट करना पड़ता था, थोड़ा रोती थी, अक्सर नील पड़े होते थे बॉडी पे कि ये क्या है यूं, तो वो कुछ, लेकिन जब एक चीज़ को आपने हासिल करना है उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। तो अब तो नहीं रोती हो? नहीं अब तो रुलाती माशाल्लाह है। से मुझे अब नहीं रोता हूँ। बिल्कुल अब नहीं रोता हूँ कह रही है। हाँ, ये ऐसे ही बोलता है? बस बिल्कुल, ये कभी कभार लड़का बन जाती है, हिटिंग करते हुए भी छोड़ती नहीं है। अच्छा। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत बहुत मेहनत की है ज़ैनब ने, नो डाउट इन इट। और हमारी बच्चियां अगर थोड़ा सा भी इस तरफ आ जाए ना, तो कोई वजह नहीं है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं अपने लिए, जो मकाम हासिल करना चाहते हैं वो आप ना हासिल कर सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो एम्पावरमेंट की फीलिंग है ना, कि अपने अंदर से कि मुझे ये आता है और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता है, तो ये ही बहुत होती है। Exactly, आप बाकी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस भी है, सिर्फ बाहर निकलने वाली बात नहीं है। इतनी मूवीज़ बन चुकी, इस पे ड्रामे बन चुके हैं और चीज़ें भी, कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना है कि आप अपने सामने वाले को रोक नहीं पाते, क्योंकि आप में वो ट्रिक नहीं है या आप में वो ताकत नहीं है कि आप उसको मुकाबला कर सकें। इस पे हम मजीद भी बात कर लेते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे और क्योंकि हम बात भी साथ में कर रहे होंगे तो आप हमें मजीद इसके बारे में बताइएगा। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। आराम से वेलकम बैक। और हमारे साथ खुद मुहाफिज की टीम मौजूद है, सुलेमान है और हमारे साथ ज़ैनब है और उमर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं। और ये दोनों आज हमें क्या बता रहे हैं भाई? जैसे ज़्यादातर हमारे साथ ये होता है लड़कियों के साथ कि उनका हाथ पकड़ लिया जाता है, उनको अपनी तरफ पुल किया जाता है, खींचा जाता है उनको। तो इसमें आपने कैसे डिफेंस करना है और कैसे अटैक करना है तो वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये आम सी लड़की हैं, मैं इनको ग्रिप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका हैंड ग्रिप करके इनको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कैसे उस पर अटैक डिफेंस करके अटैक करेंगी, ठीक है। अब जैसे कि मेरे यहाँ क्या, ओके, ये काफ़ी ज़ोर से, अच्छा ये आप बताएंगे भी एकदम के? जी वैसे पहले तो हमें ना सुलेमान के लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि जो मारता है वो तो मार रहा है, लेकिन जो मार खा रहा है ना ट्रेनिंग के दौरान वो बड़ा पावरफुल होता है और उसको दाद देनी चाहिए। अच्छा, तो ये हुआ क्या अभी सुलेमान? जैसे कि मैंने इनका हैंड पकड़ा तो मुझे सबसे पहले ये अपनी तरफ पुल कर रही हैं, ठीक है। तो मुझे इनको पहले रोकना है कि ये मुझे खींच नहीं पाए, उसके लिए मुझे अपना लेग को थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा एंड ग्रिप बनानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने अपनी साइड किक से इनकी रिब्स पे अटैक करना है, जो कि बहुत वीक पॉइंट होता है हमारा। अगर इस पे हल्का सा भी अटैक हो जाए तो जितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा हो ईजीली वो आपकी ग्रिप भी छोड़ देगा और एकदम उसको बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, लाइक दिस। इस तरीके से आपने साइड किक पे पुश करना होता है, ठीक है, सही। तो एकदम से हमने देखा कि आप तो धड़ाम करके जी बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर प्रैक्टिस के दौरान लग भी जाती है, हाँ लग जाती है और सीरियस भी लग सकती है, लेकिन ये चीज़ें ये कहीं भी बाहर घर में और यही होता है यूजुअली जो हम अपने पास देखते हैं कि हाथ पकड़ के इसी तरह खींचा जाता है, होते हैं या कोई भी ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ऐसा क्यों ये वो घर से निकाल दिया है, ऐसा बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा यही होता है कि उसी तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट जैसे कि बालों के हवाले से बता दें, डोमेस्टिक वायलेंस में या खवातीन की लड़ाई में खवातीन के बालों लिए का बता बड़ा देते मार हैं कि लड़कियों के अक्सर आपने देखा होगा फाइट्स में सबसे पहले वो क्या करती हैं, बाल खींचती हैं एक दूसरे के। तो अगर मैं इनके सर के बाल पकड़ता हूँ ये कैसे डिफेंस करेंगी, उसके बाद मैं गाइड कर दूंगा क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने ग्रिप किया, ओके, वाह भाई वाह ज़ैनब, आपने तो सारा गुस्सा जो है इसी तरह निकाल लेना होता है। अच्छा इसमें क्या है, तो घर जाके मालिश वालिश करवाते हैं इधर की उधर की सब जगह? हाँ थोड़ा सा सिखाई हुई है, करनी पड़ती है। अच्छा इसमें ये है कि मैंने इनके ग्रिप किया, जैसे इन्होंने ग्रिप किया है तो जो इनकी रिस्ट है
मुझे यूं इस तरीके से दोनों थंब को ग्रिप करके इनके रिस्ट पे प्रेशर डाल के एल्बो पे सारा प्रेशर आएगा और मुझे इनको नीचे की तरफ पुल करना होता है, ठीक है, तो इजीली टेक डाउन हो जाती हैं। ओके। तो ये बहुत इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, हर चीज के लिए प्रैक्टिस, हर चीज के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये हो रहा होता है उस वक्त आपका दिमाग ऐसा फौरी तो चलता नहीं है कि मैंने प्रोग्राम में देखा था तो उसको पहले पकड़ूं फिर बेंड करूं, उसके आपके ऑन द गो होना चाहिए ना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सब कॉन्शियस के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं ये आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। प्रैक्टिस से होती हैं। और मतलब फौरी रिएक्ट तो आप तभी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, डिस्क्लेमर भी अपने नाजरीन को दे दीजिए कि ये प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, के don't do it at home। हाँ, आपने छोटे भाई बहनों के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया कि हमने टीवी पे देखा था। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रैक्टिस किए हुए लोग हैं, इनको पता है कहाँ पर कब कितनी जोर से जो है वो हिट करना है, तो इंजरी कॉज नहीं होगी। अगर लोग सिर्फ टीवी पे या यूट्यूब पे देख के ये काम करना चाहेंगे तो प्लीज ना कीजिए, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। हाँ, क्योंकि किसी और को आप इतना शदीद अगर इंजर कर देंगे तो वो भी आपके लिए मुश्किल है ना, कोई जख्मी इतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ये बताएंगे कितना जख्मी करना है, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम तीसरा मूव बता रहे हैं। हमें अक्सर देखा होगा आपने, सबसे ग्रिप करते हैं या हैंड ग्रिप, या इसके बाद अक्सर बाल पकड़ लिए जाते हैं, फिर ये होता है कि नेक पे बहुत ज्यादा ग्रिप की जाती है। गला दबाने की कोशिश तो हर कोई करता है। हाँ बिल्कुल, हर कोई कोशिश करता है। तो इसमें भी डिफरेंट तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, तो हम एक बेसिक सा बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है बट डेंजर है। ठीक है, अब जैसे मैंने इनको इस तरीके से अटैक करूं तो ये किस तरीके से डिफेंस करेंगे, लाइक दिस, ये क्या, इसके बाद एंड ये एल्बो अटैक। ठीक है, अब इसमें इन्होंने अब मैं गाइड भी कर दूंगा थोड़ा सा। इन्होंने ग्रिप किया, इन्होंने ग्रिप को डाउन करने के लिए एल्बो पे हिट किया, तो इससे इनकी ग्रिप लूज हो गई। इसके बाद इन्होंने एल्बो अटैक दिया। अब एल्बो आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप हल्का से भी हिट करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको इंजर्ड कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा और ये वाले पॉइंट्स भी बहुत नाजुक है ना, अगर यहाँ चोट लगती है तो बहुत सारे, जैसे आपकी आईज nose है, है, नोज forehead है, है, आपकी नेक पॉइंट पे अगर आप हल्का सा भी हिट करें, ये आपकी ब्रेक हो सकती है। फौरन आपको देखो सांस उसने लेने खांस लिया तो आपको मार रही है, उसको करा तो खांस हाँ, रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जोर से लगा। वो कोच समझ के सब बदला, जो बदला, क्लास की जो, अब ले बदला आपने। तो ये हमारे कुछ बेसिक से चीजें थी जो हमको है। अच्छा, तो और भी ज़ैनब आप भी बता सकती हैं ना कि और क्या क्या लड़कियां फेस करती हैं या आप उनको सिखाते हैं? असल में लड़कियां जो ये सारी हम लोग चीज़ें कर रही हैं, मैंने कोच से स्पेशली बोल के मैंने कहा कुछ ऐसा ऐसा होता है, आप मुझे ये चीज़ें सिखाएं जो बेसिक हैं, क्योंकि कोई आपको अगर उठा के ले जाए, या आपको अक्सर होता है लोग उठा के ले जाते उठा हैं के कैसे और करेंगे? जो है ना पीछे से ग्रिप कर लेते कैसे हैं। खत्म करेंगे आप ये ग्रिप अच्छा, मैं कह रहा हूँ पीछे से ग्रिप की जाती है। ठीक है, अब मैंने इनको ग्रिप किया लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे इस तरह से उठाने अब की direct काफी पहले कोशिश करना है। करते हैं। ये ओके। अच्छा, इतना नीचे हाथ चला जाता है वैसे? हाँ, जब आप अब मैं गाइड कर देता हूँ। अब जैसे इन्होंने ग्रिप किया मुझे, ठीक है, अब मुझे नीचे तक पहुंचने के लिए मैंने अपने लेग्स को वाइड किया, डाउन किया और नीचे की तरफ इनको पुल किया, पोजीशन ऑटोमेटिक मेरे पास इनकी आ गई लेग्स की, तो मैंने लेग को ग्रिप किया एंड डाउन। ठीक है, राइट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, हैवी से हैवी बंदे को आप इजीली गिरा सकते तो इस तरह की चीज़ें ना मैं ढूंढ के लाई थी। मैंने कहा कुछ मुझे ये बताएं, क्योंकि ऐसा होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मैं अपने इर्द गिर्द बहुत चीज़ें देखती भी आ रही हूँ अपनी छोटी एज से। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं बहुत सेल्फ डिफेंस के इसीलिए क्लोज हूँ, मुझे लगता है हर औरत को ट्रेन होना चाहिए। अच्छा, आपने बताया घर में भाई को भी क्या किया था भाई के साथ? मैंने अपने भाई को, भाइयों की आदत होती है ना छेड़ करने की, तो उन्होंने आके ऐसे मुझे छेड़ा, मैंने हाथ घुमा के फेंक दिया। वो कहते हैं, और शुक्र है कि वो नीचे वो होता है मैट्रेस था, वो मैट्रेस था। मुझे कहते हैं क्या सीख रही हो, ये लड़कियों के काम होते हैं। मैंने और उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत डांटा कि ये लड़कों की हरकतें ये है वो है। मैंने कहा भाईजान, जब बाहर जाती हूँ ना तो कोई करीब भी नहीं आता। तो उनको मतलब हमारे वही लैक ऑफ नॉलेज है कि लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो सिर्फ समझते हैं कि मैं जाके सिर्फ पंचेस चला रही हूँ या लड़कों की तरह लड़ रही हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैं अपना बचाव भी कर सकती हूँ। तो जब उनको जब उनको पता चलने लगा कि मैं ये कर रही हूँ और इतनी लड़कियों को करवा रही हूँ, तो अब वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो आप लड़कियों को और क्या सिखाती हैं? जैसे ये कुछ चीजें हैं, उसके अलावा क्या सिखाती हैं? मैं इसके अलावा एरोबिक्स सिखाती हूँ, योगा सिखाती हूँ, जुम्बा सिखाती हूँ,
ये सेल्फ डिफेंस में और कौन सी में चीजें बहुत सिखा- सारी चीजें, जैसे आपका बाल ग्रिप करना आ गया, आपका बैक पकड़ना आ गया, शोल्डर किसी ने ग्रिप कर लिया तो क्या करना है, किसी ने चलते चलते हाथ मार दिया तो आपने क्या करना है, आपने रिएक्ट कैसे करना है, ये सब सारी चीजें। अच्छा, ये वैसे बड़ा अजीब है, ऑब्वियसली इट डजंट लुक गुड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन फिर भी ये होता है कि इस तरह चलते चलते आपको किसी ने टच कर लिया कुछ, तो उसमें क्या करें हमारी जो लड़कियां हैं? असल में इस टॉपिक को हमारे यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता, इसको डिस्क्राइब बताया नहीं जाता कि ये आपके साथ बाहर हो सकता है या आपने ये चीज़ें सीखनी है। और हम डिस्कस करते भी ना तो वो एम्बैरस होना शुरू हो जाते हैं कि आप ये क्या देखिए, बात जो कर लोग रही हैं। आई आपस डोंट नो में व्हाट इज द रीजन के मतलब हमारे यहाँ वालदैन भी अगर कोई बच्ची के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है या कोई चीज हो जाती है तो उसको खामोश कराते हैं। आज की ये जो खामोशी है ये किसी बड़े नुकसान का बाइस बनती है। अच्छा, तो मैं एक वो अभी दिखा दीजिए क्योंकि फिर हमारा वक्त भी खत्म होने वाला है। जो आप बता रहे थे कि यही जो चलते फिरते अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो आप क्या करें? स्लैप, जैसे कि थप्पड़। पीछे अगर वो वाला। कोई पीछे से हाथ मिला ठीक, अच्छा आगे हो जाओ थोड़ा सा। अब जैसे कि चलते फिरते हम ज़्यादातर होता है कि लड़कियों को पीछे से छू लिया, टच कर लिया जाता है, तो उस पर आपने, और दूसरा ये इसमें मेन चीज़ ये है, लड़कियों का सेंस बहुत तेज़ होता है कि अगर कोई सामने आ भी रहा था ना तो उनको फील हो जाता है कि ये किस तहत मुझे आ रहा है नज़दीक या क्या करना चाह रहा है। लेकिन मेन वजह यही है कि हम रिस्पॉन्स नहीं करते, उस चीज़ पे हम बात नहीं करते। तो ये चीज़ हम मेंटल एक्टिवेशन करते हैं, तो वो इन चीज़ों को भी कवर। अब जैसे कि ये खड़ी हुई है कोई और मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैं इनको छूने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इन्होंने ग्रिप किया एंड ये मेरा शोल्डर इन्होंने ग्रिप किया। ओह स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वो बिल्कुल फील में चली जाती है। हाँ। तो बेसिकली इन्होंने ब्लॉक किया, राउंड किया और मेरे शोल्डर पे प्रेशर। अब मैं यहाँ से पुल आउट नहीं कर सकता अपने आप को, जितना प्रेशर डालेंगी मेरा शोल्डर जो है निकलने का खतरा है, डैमेज हो सकता है, डिसोलेट हो सकता है। ठीक, तो ये इस तरीके ये से। अच्छा, और अगर जैसे खैर वो फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना 3-4 लोग तो आप क्या कर सकते हैं? वो वाली ट्रेनिंग भी कराते हैं वो आप भी लोग? है बिल्कुल। बेसिकली हम किक बॉक्सिंग इसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस के साथ पंच और किक्स करने का भी बता। दोनों को, एक दो को बॉक्स करें, एक को किक करें, ऐसा होता ये है तो फिर? जस्ट ट्रिक्स है ना एंड टिप्स है कि किस पॉइंट्स पे आप आपने ऐसे कैसे, ट्रिक्स, ऐसे पॉइंट्स पे, प्रेशर पॉइंट्स पे आप उसको हिट कर दो कि वो दोबारा उठ के ना आए। जैसे आपको पंच करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन पंच आपने कहाँ करना है, एक ही पंच में आप कैसे उसको टेक डाउन कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स है, जॉ लाइन में हमारे नोज हो गई, चेस्ट आपका ये हाँ, पूरी बॉडी में जाहिर है तो आप कहीं भी एक दफा एक को अटैक किया, वो वापस उठेगा ये नहीं straight दोबारा। अच्छा, वो उठेगा नहीं? हाँ, क्योंकि नहीं, आपने बिल्कुल, आप बेहोश कर अच्छा, वैसे आपकी वो strength भी इतनी फिल्मों होनी वाला चाहिए। हीरो जो शाहरुख खान जैसे 50 आदमियों से लड़ता है ना, वो नहीं। वो खुद हाफिज possible वो नहीं नहीं, है। हाँ वो बनाता नहीं है, ये मैं बता दूं साहब। राइट, हाँ। लेकिन एक ट्रेंड इंसान या एक ट्रेंड लड़की एक वक्त में 2 से 3 तीन लोगों का मुकाबला कर मुकाबला सकती है। आराम से Easily। कर सकती है। हाँ। ये पॉसिबल जरूर है। नहीं, ये इतना ही पॉसिबल करना है, बाकी के लिए तो वो फिर हाँ, उसके लिए फिर शाहरुख खान से कॉन्टेक्ट फिर डीओपी भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। वो अलग बात है, वो वाली नहीं। ये चीज के अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, और सड़क पे और दीगर जगहों पे, इवन घरों में, बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली वो केसेस भी देखे हैं जिसमें एक खातून जो मुल्क से बाहर रहती थी अपने बच्चों के साथ, यहाँ सिर्फ अपने मियाँ के साथ आई, ससुराल में रही, उसका गला काट दिया गया, उसके बच्चे दर बदर हो गए। मतलब घरों में ऐसी चीजें अनफॉर्चुनेटली, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन वो भी तो 2-3 लोग मिल ही जाते हैं ना। तो वो जो 2-3 लोगों से आपने निमटना है, वो एक खातून भी हो सकती हैं, 2 मर्द भी हो सकते हैं, या तीनों खवातीन हो सकती हैं, तो उनसे निमटने के लिए भी तो आपको ये चीज आनी चाहिए ना कि उस वक्त आप क्या करेंगे। हम एक जो है वो आपके लिए एक प्रॉपर डेमो दे देते हैं जिसके अंदर 2-3 लोगों को बुला के, और अगली दफा हम आपको ये चीज इसका भी आपको प्रॉपर डेमो दे देंगे कि 3 बंदे अगर अटैक कर रहे हो तो आपने कैसे साइमल्टेनियसली आप कैसे जरूर इसको कर जरूर सकते हैं। जरूर। इंशाल्लाह बट ये आज मेरे ख्याल में ये इट इज मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। उमर साहब, एनीथिंग जो आप टुवर्ड्स द लास्ट कहना चाहें? अब मैं एक चीज़ अपने लोगों को ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें, आप अपनी हिफाजत के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। कभी किसी मसीहा का इंतज़ार नहीं करें कि कोई आएगा और आपको बचाएगा। हमारी ख़वातीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ बात नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट बेहतर ज़िंदगी ना गुजार सकें। फादर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों के ऊपर ट्रस्ट करें, उनको एम्पावर करें, उनको कॉन्फिडेंस दें,
वो इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए उनका किरदार बेइंतहा ज़रूरी है, और वो हमारे यहाँ की ख़वातीन एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं आज जो इम्तिहान कर रहा है। और एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, सीखने सिखाने में लड़की लड़का मत करें कि ये लड़की है, Exactly. ये नहीं हो सकता, ये लड़का है, ये इसका काम है। जहाँ एजुकेशन है, जहाँ कुछ सीखना है, जहाँ कोई ट्रेनिंग है, वहाँ लड़की लड़के की वाली बात ना करें। हाँ, कल्चरल चीज़ों में और दीगर चीज़ों में हो जाती हैं बातें कि हम सोचते हैं कि नहीं जी ये बेटे या बेटियाँ, लेकिन इन चीज़ों में जहाँ सीखना है, जहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आप डिफ्रेंशिएट ना करें कि ये बिल्कुल बेटा है या बेटी है, वो सबके लिए। आप दोनों वन लाइनर कोई कहना चाहते हो? नहीं, आप आज जैनब ने बहुत मारा है ये। जैनब कुछ अल्फाज कहेंगी? जी जैनब आप कह दें, आप बाकी तो कर दिखाया आपने। इतना लंबा सोचने का टाइम नहीं है। कोई स्पीच नहीं देनी थी वैसे, इतना लंबा बोल रही थी। जैनब को ऑल द बेस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स के लिए कह दें। जैनब रिप्रेजेंट कर रही होंगी इम्तिहान को वहाँ पे। और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे इरफान कामिल साहब से, और मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन वो आज हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी तरफ लेकर आएंगे। वो तमाम बातें, वो तमाम रेमेडीज़ जो वो बताते रहते हैं इंडिविजुअली, उसके पीछे साइंस क्या है वो आपसे डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक।